हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एपीएम एग्जाम पॉइंट पे। तो गाइस, अब हम लोग बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क, जो कि हमारा तीसरा चैप्टर और तीसरी क्लास है हमारी इस रेलवे सीरीज की। और हम लोग चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं सारे प्रीवियस ईयर की। तो आपके सामने क्वेश्चन है, चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं मेरे भाई। कैसे होगा प्रश्न, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन दे रखा है कि ए एंड बी कैन कंप्लीट अ टास्क इन 12 डेज। मैं हिंदी या इंग्लिश में किसी में एक में पढ़ूंगा और आपको दूसरा वाला खुद से पढ़ लेना है, ठीक है। हाउ एवर ए had to leave a few days before the task was completed, ठीक है, and hence it took 16 days to all the complete the task. Okay, it alone could complete the work in 21 days. तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि how many days before the work getting over did A leave. काम पूरा होने से कितने दिन पहले ए ने काम को छोड़ दिया, ये पूछा गया। बड़ा ही सरल सा प्रश्न है, ध्यान से सुनना। करने का तरीका क्या है, हमें उसने बोला कि ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। 12 दिनों में ए और बी मिलके कर सकते थे, लेकिन बाद में इसने कहा ए अकेला करता तो ये 21 दिन में कर लेता। बोला ना, देखो यहाँ पे ए कैन डू दिस वर्क इन 21 डेज अलोन अगर करता है, ए अकेला अगर करता है। तो हमें पता चल गया इन दोनों से अगर हम निकालें तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम निकालोगे तो आप बोलोगे मेरे भाई 12 सत्ते 84 और 21 चौके 84 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने कहा अगर इनकी इफिशियंसी देखें तो ए और बी मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, 12 सत्ते 84, और ए अकेले एक दिन में कितना काम करता है, 21 चौके 84 यानी 4। तो अगर यहाँ ए बी मिलके 7 काम करते हैं, ए अकेला 4 काम करता है, तो यहाँ से आप नॉर्मली बता लेंगे कि बी जो है वो एक दिन में 3 काम करता होगा, हाँ या ना। क्योंकि ए बी मिलके एक दिन में 7 काम करते हैं और ए अकेला एक दिन में 4 काम करता है। तो ए और बी मिलके 7 कर रहे हैं, जिसमें ए का 4 हो गया तो बी का कितना बचा, 3। यहाँ तक बात समझ में आपको आ गई होगी। आगे देखना, बहुत ध्यान से समझना। उसने बोला कि जब ए काम को कुछ दिन पहले छोड़ के चला गया तो पूरा काम हुआ है 16 दिन में। काम किसने छोड़ा, ए ने। बी ने तो छोड़ा नहीं होगा, बी ने तो लगातार काम किया होगा। तो इसका मतलब है बी ने जो है वो पूरे के पूरे 16 दिन काम किया है। बी एक दिन में कितना काम करता है, 3। तो मेरे भाई 16 दिन में कितना करेगा, 16 तियां 48 काम। अब अगर इन टोटल 84 काम में से 48 काम कर दिया है बी ने, तो ए ने कितना काम किया होगा। आप बोलोगे 84 में से 48 को माइनस कर देंगे, आप बोलोगे भैया कितना आ जाएगा। आप बोलोगे यहाँ देखेंगे तो 14 में से 8 चले गए मेरे भाई, 6 बच गए, और यहाँ पे आपके 7 4 यानी 3 बच गया। तो 36 काम जो है वो किसने किया होगा, ए ने। ए ने सिर्फ और सिर्फ 36 काम किया होगा। अब अच्छा बताओ, ए ने मेरे भैया 36 काम कंप्लीट कितने दिन में किया होगा। बड़ा सरल है, ए एक दिन में 4 काम करता है, ए एक दिन में 4 काम करता है। तो ए जो 36 काम है इसे पूरा करने में 4 9 36 9 दिन का समय लेगा। तो क्या मेरा आंसर 9 डेज आ जाएगा? बिल्कुल नहीं, आपको आंसर 9 नहीं लगाना है। उसने कहा है कि काम के ख़त्म होने से कितने दिन पहले ए चला गया। 9 दिन तक तो उसने काम ही किया है, 9 दिन तक तो भैया ए ने काम ही किया है। यही तो सुनने वाली बात थी। अगर पूरा काम 16 दिन में होता है और ए ने 9 दिन तक काम किया है, तो काम पूरा होने से 7 दिन पहले ए चला गया। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट होगा। जल्दबाजी में जो गलत हो सकता था वो मैंने आपको बता दिया, और ये बहुत ही प्यारा प्रश्न था। पहला ही क्वेश्चन देख रहे हो भाई, गजब का है। चलो जल्दी से करो, इसे स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। आप बोलोगे बिल्कुल। अगला प्रश्न देखो, बोला है कि एक कंप्यूटर गेम में बिल्डर और विध्वंसक यानी बिल्डर और डिस्ट्रॉयर दोनों हैं। कुल मिलाकर ये 20 हैं, मतलब 20 टोटल नंबर ऑफ इनके दे रखे हैं। आगे आपसे पूछा है कि इनमें से कुछ महल के चारों ओर एक दीवार बनाने की कोशिश करते हैं और बाकी के उसको गिराने की कोशिश करते हैं। बिल्डर में से प्रत्येक जो है वो 15 घंटे में अकेले दीवार को बना देगा, और यदि कोई विध्वंसक चाहे या जो डिस्ट्रॉयर है वो 10 घंटे में से तोड़ भी देगा। जो 15 घंटे में वो बनाएगा वो 10 घंटे में से तोड़ देगा। दीवार के ना होने पर यदि सभी 20 के 20 एक साथ काम करते हैं तो पूरा का पूरा काम 3 घंटे में निपटा देते हैं। मतलब वही बात है, मैंने माना एक बिल्डर है, ये डिस्ट्रॉयर हो गया, और ये बिल्डर और डिस्ट्रॉयर दोनों एक साथ मिल गए तो 3 घंटे में काम निपट जाएगा। और अगर हम केवल बिल्डर की बात करें तो ये 15 बनाता है प्लस, और ये इसकी बात करें तो ये 10 मिले गिरा देता है। 10 घंटे में गिरा देगा, 15 घंटे में बना देगा, दोनों मिलकर 3 घंटे में बना रहे हैं। ये बातें हमें समझ में आई। अगर हम इन सबका मेरे भाई एलसीएम निकालेंगे, आप बोलोगे इसका आ जाएगा 15 दूनी 30, 10 33, 3 ना हम 30 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। 15 दूनी 30 यानी 2 बनाता है अकेले। ये 10 33 -3 3 गिरा देता है,
और यहाँ देखा जाए तो टोटल 10 बनी है। रिजल्ट है हमारा +10, ये -3 करता है और ये +2 करता है। इसमें ऐसा कौन सा फैक्टर है जो 2 इंटू बिल्डर, ध्यान से सुनना, 2 गुणे बिल्डर प्लस डिस्ट्रॉयर इंटू -3 की वैल्यू रखने पर हमें रिजल्ट 10 दे दे। ऐसे करना है सवाल को, बहुत ज़्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है वरना बर्बाद हो जाओगे तुम मानते मानते। अगर तुमने इसको x और इसको 20 - x मान लिया, करते रहो बेटा फिर तुम सॉल्व, ऐसे करो इसे। अब ऑप्शन तुम्हें दे रखे हैं, ना दिए हों तो अलग बात है। हमने मान लिया पहले नंबर पे उसने बोला है कि इसमें डिस्ट्रॉयर कितने हैं, डी का मान कितना, हमने मान लिया पहला अगर 8 लोगे तो यहाँ पे 8 रखोगे, 8 तिरका 24, ये माइनस का 24 हो जाएगा। अगर ये 8 है तो ये 12 बचे होंगे, 12 दूनी 24, 24 में 24 जाएंगे, 0 बचेगा, 10 तो बचेगा नहीं, यानी ये नहीं हो सकता। हमने कहा अगर 6 लेके रखोगे, आप बोलोगे यहाँ 6 रखोगे तो ये 6 दूनी 12, और यहाँ अगर 6 हो गया, सॉरी ये 6 रखोगे तो ये 6 तिरिक 18, यानी माइनस का 18 यहाँ से आ जाएगा। और हमने कहा अगर ये हो गया 6 तो कितना बचा, आप बोलोगे यहाँ पे 14 बचा होगा, यहाँ रखोगे 14 तो 14 दूनी 28 हो जाएगा, और 28 में से 18 चला जाएगा तो 10 बच जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। अगर मेरे भाई दोनों मिला के 20 थे, हमने कहा उसमें से डिस्ट्रॉयर हमने 6 ले लिए, तो बिल्डर कितने बचे, आप बोलोगे 14 ही तो बचेंगे। ये एक दिन में कितना करता है, 3 गिराता है, ये एक दिन में कितना करता है, 2 बनाता है, तो ये 14 दूनी 28 बनाएगा। ये मेरे भाई 6 तिरिक 18 गिरा देगा, और अगर 28 में 18 गिरा दी गई तो बची कितनी, 10, और रिजल्ट मेरा जो है वो 10 ही था। ऐसे इस सवाल को करना है, बड़ा प्यारा तरीका है भैया करने का, ठीक है। और भी तरीके हैं जो लोग बताते हैं, मेरे ये मुझे जो सही लगता है मैंने वो आपको बता दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखो। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि ए अकेला किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी इसे स्वयं करने से 12 दिन लगा, मतलब स्वयं बी इसे करने में 12 दिन लेता है। कहने का मतलब है ए किसी काम को कर सकता है 8 दिनों में और बी इसी काम को करता है 12 दिनों में, ठीक है। अलग तरीके से बोला है उसने। आगे बोला है कि सी के साथ मिलकर वे 4 दिन में इस काम को पूरा कर लेते हैं। मतलब अगर ए बी सी तीनों मिल जाएं, ये ए बी और सी, तो ये काम जो वही काम 4 दिन में निपट जाएगा। उसके बाद उसने बोला कि यदि सी और डी मिलकर इस काम को करें, सी और डी मिलके, तो इस काम को करने में 15 दिन का समय लगेगा। बड़ा प्यारा प्रश्न है, ध्यान से देखना। अगर हम इन सबका एलसीएम ले लें तो टोटल वर्क आ जाएगा, आप बोलोगे 8 15, 15 और 8 ये अलग अलग फैक्टर, इसमें 3 और 5 आएगा, और इसके अंदर आपका जो है 2 की पावर 3 आ जाएगा। इसके अंदर 4 और 3 आएगा तो 3 इसमें आ जाएगा, 4 इसमें आ चुका है, 4 दूनी 8 इसमें आ चुका है, मतलब 15 8 120 इसका एलसीएम आ गया। ये तरीका मैंने आपको पहले बता रखा है करने का एलसीएम, कि हमें मैक्सिमम पावर लेनी होती है हर किसी की, ठीक है। तो देखो इसके अंदर 3 और 4 आता है, 3 चौके 12, तो 4 इसके अंदर आ जाएगा, ये 8 4 से बड़ा होता है ना। और अगर हम इसकी बात करें तो इसमें 3 आएगा और 3 इसके अंदर भी आ जाएगा, 3 5 15, इसके अंदर 5 भी आएगा, तो 3 5 और 2 की घात 3, यही फैक्टर बनेंगे, तो ये 120 हो गया। अब मैंने अगर आपसे यहाँ पे कहा में एलसीएम लेना है, आप बोलोगे 8 से तो 15 8 120, 12 से मेरे भाई जब तुम काटोगे तो कितना आ जाएगा, 12 दामन 120, 4 से काटोगे 4 3 12 30, 15 से काटोगे तो आ जाएगा 15 8 120 8। ये इनकी इफिशिएंसी निकल के आ गई। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे बड़ी ही प्यारी बात है। उसने आपसे कहा है कि डी उस काम को अकेले पूरा दिन में कर, हमें डी से मतलब है, किससे मतलब है, डी, हमें डी से मतलब है। तो याद रखो अगर हमें डी से मतलब है तो सी और डी का हमें अलग अलग पता चल जाए। और सी का कैसे पता चलेगा, यहाँ से, यहाँ हमें सी और ए बी का अलग अलग पता चल जाएगा, ए बी का और सी का अलग। अब देखो ए बी एक दिन में कितना काम करते हैं, बोलोगे ए एक दिन में 15 करता है, बी एक दिन में 10 करता है, दोनों ए बी मिल जाएंगे तो एक दिन में 25 करते होंगे, और ए बी सी मिलके एक दिन में 30 करते हैं। अगर इसमें से ए बी 25 हो गए तो सी ने कितना किया होगा, बोलोगे 30 करने के लिए 25 इसने किया तो 5 इसने किया होगा, सी का 5 आ गया। अब ध्यान से सुनो, अगर सी और डी मिलके 8 कर रहे हैं टोटल काम एक दिन में, सी और डी मिलके एक दिन में 8 काम कर रहे हैं, उसमें से सी एक दिन में कितना काम करता है, 5, देखो ये निकाला हमने भी, तो डी ने कितना किया होगा, टोटल 8 हुआ है, इसने 5 किया तो इसने 3 किया होगा। तो डी ने मेरे भाई कितना काम किया, 3 काम। तो डी एक दिन में काम कितना करता है, 3। तो डी पूरा काम जो कि कितना था 120, इसे एक दिन में 3 करता है, तो पूरा 120 कितने दिन में करेगा, बटे 3 करोगे, 3 चौके 12 40 आ जाएगा, 40 दिन इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़िया तरीके से समझ में आ गया, ठीक है। कोई समस्या, बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया, एकदम बढ़िया ना, मज़ा आ गया एकदम। चलो नेक्स्ट वन जल्दी से करो। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा कि 16 पुरुष एक कार्य को 8 दिनों में प्रतिदिन 12 घंटे काम करके समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसी कार्य का 3 गुना अधिक एक अन्य कार्य जो है वो 24 दिनों में प्रति
24 दिनों में प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके समाप्त किया जाता है ना। पुरुषों की आवश्यकता होगी, पुरुषों की कितनी आवश्यकता होगी? हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है MDH/W, पढ़ा है? ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा कि नहीं पढ़ा? यहाँ पे मैन, यहाँ पे डे, यहाँ पे आवर, यहाँ पे वर्क, ठीक है। हमने यहाँ पे अगर ये कॉन्सेप्ट यूज किया तो हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, ध्यान से देखना। मेरे हिसाब से यहाँ पे होना चाहिए कि 16 पुरुष 16 मैन किसी काम को 8 दिन रोज 8 घंटे करते हैं, 8 दिन करते हैं और 12 घंटे रोज करते हैं। मान लो वो काम एक है, बराबर होगा किसके? जब वही काम को 24 दिनों में 8 घंटे प्रतिदिन करके कितने लोग करें, उससे 3 गुना अधिक काम। 3 गुना अधिक मतलब 3 टाइम्स मोर। तो भैया अगर इसका 3 गुना ज़्यादा करोगे तो टोटल ये 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 से काटोगे तो ये 4 दूनी 8 हो गया। यहाँ पे हमने देखा 12 दूनी 24 हो गया। यहाँ हमने 4 से अगर काट दिया तो ये 4 दूनी 8 हो गया। तो यहाँ से हमारा D2 जो आ गया वो आ गया 32 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया? 32 सही आया ना हम लोगों का यार? से 3 गुना अधिक काम, 3 गुना अधिक है ना, 3, हाँ 3 गुना अधिक मतलब अगर ये 1 है तो इसका 3 गुना अधिक करोगे तो 4 ही तो हो जाएगा। मैं क्या किया इन लोगों ने भाई? लैंग्वेज तो नहीं गलत है? 1 सेकंड रुकना। अच्छा 1 सेकंड रुकिएगा। वैसे ये सही है, 32 आंसर आएगा इसका, जिस हिसाब से इन्होंने लैंग्वेज बोली कि 3 गुना अधिक काम। हो सकता है इन्होंने सोचा हो कि 3 गुना काम, फिर अधिक क्यों बोल रहे हैं भाई? अगर 3 गुना बोलना है तो अधिक थोड़ी ना बोल सकते हैं ये। चलिए देख लेते हैं एक बार। 16 आदमी हैं, किसी काम को 8 दिन प्रतिदिन करते हैं, 8 दिनों में 12 घंटे प्रतिदिन करते हैं। माना काम एक है और इसी काम को 24 घंटे प्रतिदिन करके 8 घंटे प्रतिदिन, 24 दिन में 8 घंटे प्रतिदिन करके D2 आदमी इसका 3 गुना काम, 3 गुना काम अगर लेते हैं, एक बार करके देख लेते हैं, ठीक है। 3 से काटोगे आप बोलोगे 3 अट्ठे 24, 8 एकम 8 और यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा 8 दूनी 16 और ये 12 दूनी 24, तो D2 आ जाएगा 24। तो ऑप्शन नंबर इसका तुम्हारा डी वाला सही है। लेकिन याद रखना यहाँ पे जो लैंग्वेज इन्होंने दे रखी है वो है कि इसी कार्य के 3 गुना अधिक एक अन्य काम को, अधिक नहीं, इसी कार्य के 3 गुना कार्य को, इसी कार्य के 3 गुना कार्य को 24 घंटे कितने दिन कर पाएंगे, ये होना चाहिए। ये मोर वाला जो वर्ड होता है ना कि 3 टाइम्स मोर, इसका मतलब होता है 3 टाइम्स मोर का मतलब 3 गुना और अधिक, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे शायद सही दिया है, यहाँ पे बोला कि विच इज़ 3 टाइम्स, ये सही लिखा था। वो क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी वाली जो है लैंग्वेज वो गलत है, हिंदी वाली लैंग्वेज गलत हो गई थी आपकी, याद रखिएगा। मैं बिगाड़ देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो आप। तो आंसर आ जाएगा इसका 24 मैन। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा, ध्यान से देखो। आपसे बोला गया है कि 5 आदमी या 10 औरतें एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकती हैं। यहाँ पे वर्ड आ रहा है या मतलब और। मैंने आपको बताया कि 5 आदमी या मतलब बराबर 10 औरतें, 10 वोमेन। तो हमने कहा मैन वर्सेस वोमेन का रेशियो जो आ गया वो 10/5 आ जाएगा। 5 इधर आ जाएगा, W इधर चला जाएगा। हमने 5 से काटा तो ये 2/1 आ गया। तो जहाँ जहाँ मैन बोला गया है वहाँ वहाँ 2 रख देंगे, जहाँ जहाँ वुमेन बोला है वहाँ वहाँ 1 रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। इससे ज़्यादा इसमें हमें कुछ नहीं करना होता है कि 1 मैन बराबर 4 वुमेन तो 15 मैन बराबर कितने वुमेन, कोई मतलब नहीं हमें। हमसे सिंपल सी बात है कि जहाँ पे उसने मैन बोला है वहाँ पे 2 रखना है। तो 3 आदमी, आदमी की जगह मतलब 3 × 2 और यहाँ औरतें बोली हैं तो इसकी जगह 4 × 1। यहाँ पर आपसे बोला था शुरुआत में 5 मैन, तो 5 मैन की जगह 5 × 2 और यहाँ पर आपसे बोला था 10 औरतें मतलब 10 × 1। तो हमने देखा यहाँ पे 5 दूनी 10 और यहाँ पे मेरा भाई कितना हो जाएगा, ये आप बोलोगे यहाँ हो जाएगा 10 एकम 10। तो यहाँ पे 5 दूनी 10 1 हो गया, प्लस यहाँ पे 10 एकम 10 1 हो गया। तो ये 10 आदमी और 10 औरतें हो गए, किसी काम को 20 दिनों में कर सकती हैं, बराबर। यहाँ पर मेरे भाई 3 दूनी 6 और प्लस ये 4 एकम 4 इंटू कितने दिन में कर पाएंगे पूछा, यहाँ D2 लिख दिया, बस सॉल्व हो गया। ये MDH वाला है कॉन्सेप्ट। आवर्स दिया नहीं तो लिखेंगे नहीं। आप बोलोगे ये हो जाएगा 10 और 10 20, तो ये हो जाएगा 20 × 20 बराबर ये हो जाएगा आपका 6 4 10 × D2। तो यहाँ से काट दो इसको मेरे भाई, 0 से 0 कट गया, 40 आ जाएगा यहाँ से D2 जो है 40 आ जाएगा। कुछ गलत कर दिया क्या यार, सही तो है। बोला 5 आदमी 5 दूनी 10 और 10 औरतें, या सॉरी या था ऊपर यार, एक ही को तो लेना है, ऊपर या है।
ऊपर या दिया है, पढ़ा नहीं, और वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया। ऊपर या दिया था ना, तो या तो 5 आदमी है, 5 दूनी 10 ले लो, या फिर 10 एकम 10 ये ले लो, तो ऊपर आ जाएगा 10 गुणे 20, 10 से 10 कट जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। यहाँ पे या बोला है ना उसने, तो या का मतलब होता है या तो ये या फिर ये, इन दोनों में से किसी एक को लेना है। और बाद में देखो ये लिखा है और, यानी इसे भी लेना है और इसे भी लेना है। और का मतलब दोनों को लेना है, या का मतलब किसी एक को लेना है। तो इधर साइड हमने किसी एक को लिया है, इधर साइड हमने दोनों को लिया है। समझ में आ गई बात। हाँ, जल्दबाजी में थोड़ा सा गलत हो गया, कोई बात नहीं, हो जाता है भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है कि 10 आदमियों का एक समूह है, किसी दीवार को 12 दिनों में बनाता है। 10 आदमियों का एक समूह है, किसी दीवार को 12 दिनों में बनाता है, बराबर m×d हो गया। यही हमसे बोला है कि यहाँ पे बनाता है 6 आदमी, जिनमें से प्रत्येक पहले समूह के आदमियों का आधा सक्षम है। उसने बोला कि जो 6 आदमी हैं, मैंने कहा ये जो 6 आदमी हैं ये फर्स्ट वालों के हाफ हैं, यानी इनके आधे पावर के बराबर हैं, आधे पावर के बराबर हैं। समझ में आ गई बात। इनटू भैया हमसे पूछा कि ये समूह कितने दिनों में काम को कर देगा, कितने दिनों में, तो इनटू d2 लिख देंगे। और अपॉन में, ध्यान से सुनना, इसके बटे में हमने माना यहाँ एक काम हमें करना था, और यहाँ पर इसने हमको क्या बोला है कि हमें किसी काम का 3/5 भाग करना है, यानी इस एक का 3/5 काम करना है, तो 3/5। यहाँ से d2 का मान निकालोगे, आंसर आ जाएगा। जल्दी से करो सॉल्व। आप बोलोगे भैया देखो यहाँ से काटेंगे तो इसको हम इससे काट सकते हैं कि 2 3 6, ठीक है ना, काट दोगे ना मेरे भाई। और इसके बाद आप बोलोगे हम 3 से इसको काट दें, 3 चौके 12। इस पूरे को हम उठा करके यहाँ ला सकते हैं, इस पूरे को उठा के यहाँ ला सकते हैं। तो d2 बराबर क्या आ जाएगा, d2 बराबर यहाँ 10 चौके 40 और इंटू ये मेरे भाई 3/5। 5 से काटा 5 8 40 और 8 त्रिका 24 डेज इसका आंसर आ जाएगा। ये सोल्यूशन आप सभी लोग कर लोगे क्योंकि बच्चों वाले सोल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट वन जल्दी से, काफ़ी सवाल करने भाई, जल्दी जल्दी करो यार, क्योंकि वीडियो का नाम ही है शॉर्ट वीडियो, मतलब शॉर्ट तरीके से ही समझाना है। आगे आपसे यहाँ पे बोला गया है कि ए और बी किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी सी उसी काम को 30 दिनों में, जबकि सी ए उसी काम को 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बी और सी प्रत्येक अलग अलग कितने दिनों में इस काम को कर सकते हैं, आपसे ये पूछा है। मैंने कहा भाई सिंपल सी बात है, ए बी, बी सी और ए सी। ए बी कर सकते हैं इस काम को 20 दिन में, बी सी कर सकते हैं इस काम को 30 दिन में, और ए सी कर सकते हैं इस काम को 24 दिन में। हमने कहा अगर इनका टोटल काम निकाला जाए तो एलसीएम ले लेंगे। आप बोलोगे 20 30 और 24 का एलसीएम हमें पता है कितना आएगा, 120 ही आ जाएगा, क्योंकि देखो 24 पंचे 120, 30 चौके 120 और 20 छंगे 120, सबसे कट जाएगा। हमने कहा अब इनकी अगर इफिशियंसी निकालनी है तो ए बी, तो ये देखो 20 छंग 120 यानी 6 बार में, 30 चौके 120 यानी 4 बार में, 24 पंचे 120 यानी 5 बार में। ये इनकी इफिशियंसी निकल के आ गई। हम आपसे पूछें कि बताओ जरा ए बी सी की इफिशियंसी कितनी है। आप बोलोगे ये इफिशियंसी ए बी की मिला के है, ये बी सी की मिला के है, ये ए सी की मिला के है, और अगर हम तीनों को जोड़ दें, मतलब 6 4 10 5 15, तो ये 15 हो जाएगी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी 2 बार ए 2 बार बी और 2 बार सी की मिला के। तो अगर हम इसको आधा कर दें तो ये 1 बार ए 1 बार बी और 1 बार सी की हो जाएगी। आधा करने मेरे भाई कितना आ जाएगा, 15/2 का मतलब बोलोगे ये होता है 7.5। 7.5 हो गया मेरे भाई इसमें टोटल इफिशियंसी। अब हमने कहा आपको किसकी पूछी गई है, आपसे पूछी गई कि बी और सी इस काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेंगे, कितने दिनों का समय लेंगे। तो मैंने कहा पहले हम लोग बी का निकाल लेते हैं। बी का कैसे निकालोगे, जल्दी से बताओ बी का। आप बोलोगे भैया जब हमसे आप बी का पूछोगे ना, तो बी का मतलब ही ये है कि अगर हम इस 7.5 से, अगर हम इस 7.5 से हमें बी का चाहिए और ये मेरा ए बी सी का है, तो बोलोगे भैया ए बी सी में अगर हम ए सी का घटा देंगे तो बी का तो बचेगा। तो ए सी का कितना है, ए सी का 5 इफिशियंसी है, 5 इसमें घटा दी तो कितनी आ गई मेरे भाई। आप बोलोगे इससे 5 घटा दी तो ये बची 2.5 यानी 2.5। तो ये किसकी निकल आई, बी की इफिशियंसी। और बी पूरे काम को करने में कितने दिन लेगा, अब सुनना बड़े आराम से समझना। 120 टोटल काम है और ये एक दिन में 2.5 काम करता है, मतलब 5/2। तो 120 पूरा काम करने में बी को कितना टाइम लगेगा, देखना बी को। आप बोलोगे इसमें डिवाइड कर देंगे 2.5 से। 2.5 से डिवाइड नहीं दे पाएंगे भैया, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमें शॉर्ट ट्रिक पता है इसकी कि भैया हम नीचे वाले को 5 मान लेंगे,
क्या कर लेंगे, नीचे वाले को हम 5 लिख देंगे और उसके बटे में जो 2 होगा वो ऊपर चला जाएगा। इसे हम 5/2 मान सकते थे। 5 से हमने इसको काटा, हमने कहा 24 पंचे होता है 120 और 24 दूनी 48, यानी बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 48 दिन में। अब यहाँ जो जिसको समझ में आ रही है बात कि पहले बी पता करना था फिर सी, तो पहले बी में सिर्फ एक है जो 48 है, तो ये ऑप्शन सही होगा। और वो दूसरा 80 वाला निकालेगा ही नहीं, वो दूसरा 80 वाला निकालेगा ही नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हो तो देखो सी का निकालना है, हमने कहा 7.5 तो पूरे की हो गई, माइनस करो। हमने कहा अगर सी का निकालना हो तो ए और बी वाला घटा दो। ए बी की कितनी है 6, तो बताओ 7.5 से अगर 6 घटाया तो कितना आया, बोलोगे 1.5। 1.5 का मतलब 3/2। मैंने कहा 3/2 है, वो सी पूरे काम कितने दिन में करेगा, ऊपर 120 नीचे 3 और नीचे वाला 2 ऊपर चला जाएगा। 3 से काटो, 3 चौके 12, 40, 40 दूना 80। तो ऐसे चाहो तो इसका भी निकाल सकते हो और इसका भी निकाल सकते हो, अदरवाइज आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना ज़्यादा करने की। नेक्स्ट वन जल्दी से। अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है कि 4 कर्मचारी 6 घंटे प्रतिदिन वर्क करके किसी काम को 21 दिन में पूरा कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद आपसे बोला गया है कि 7 वर्कर जो हैं, 7 कर्मचारी 4 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को इतने दिन में पूरा कर देंगे। ये वाला आप करोगे, कर लोगे, बताओ जल्दी से, कि बताना पड़ेगा। भाई 4 कर्मचारी किसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन करके 21 दिनों में पूरा कर ले रहे हैं, तो पूछ रहा 7 कर्मचारी 4 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो 7 से काटेंगे, 7 त्रिका 21, 4 से काट देंगे तो 4 एकम 4, 6 त्रिका 18, डी बराबर आ जाएगा 18। ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम राइट है। जल्दी बताओ। कोई समस्या, बढ़िया तरीके से समझ में आ गई ना बात, सिंपल था ये ना। नेक्स्ट वन जल्दी से आओ। पूछ रहा है कि एक स्विमिंग पूल में 3 टैंकर ए बी सी के माध्यम 10 घंटे में भरा जाता है। ओके, करो इसे। हरिओम। एक स्विमिंग पूल इज फिल्ड इन 10 आवर्स बाई 3 टैंकर्स ए बी एंड सी। और आगे आपसे यहाँ पर बोला गया है कि जो ए और बी है 10 घंटे में भरा जाता है, टैंकर सी और बी से दोगुना तेज है और टैंकर बी टैंकर ए से दोगुना तेज है। स्विमिंग पूल में टैंकर ए के द्वारा अकेले भरने में कितना समय लगेगा। यार इफिशियंसी यहाँ से निकल आएगी, बड़ा सरल सवाल है ये, तो देखना ध्यान से। हमसे उसने बोला कि ए बी सी मिलकर इस टैंकर को भर सकते हैं 10 घंटे में। ठीक है, और हमें इफिशियंसी इनकी निकालने का मौका दे दिया, क्षमता निकालने का तरीका बता दिया है कि एक ए है, एक बी है, एक सी है। और यहाँ उसने हमसे बोला है कि जो सी है उसके टैंकर भरने की क्षमता बी से दोगुना तेज है, सी बी से दोगुना तेज है। कौन, सी। तो हमने कहा सी अगर 2 होगा तो बी 1 होगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे उसने हमसे कहा कि जो बी है वो ए से दोगुना तेज है, बी ए से दोगुना है, मतलब ए अगर 1 होगा तो बी 2 होगा। वैसे सॉल्व करोगे रेशियो को, पता है नहीं करना भैया, क्या इनको सेम करा दो, 2 का ऊपर इंटू और इसका 1 का नीचे गुणा, तो 1 का नीचे गुणा होगा, ये 1 ही रहेगा, ये मेरे भाई 2 हो जाएगा और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये इनकी इफिशियंसी निकल के आ गई। हमसे पूछा क्या है, उसने पूछा है हमसे कि ए अकेला टैंकर को कितनी देर में भर देगा। हमने कहा टोटल मिलके भरते हैं कितनी इफिशियंसी में, 10 दिन में भरते हैं, 10 घंटे में, सॉरी 10 घंटे में भरते हैं। और 10 घंटे में भरने का मतलब है ये 1 भरता है 1 घंटे में, ये 2 भरता है और ये 4 भरता है, यानी कुल मिलाकर के 1 घंटे में कितना भरा जा रहा है, आप बोलोगे 4 2 6 1 7, 1 घंटे में 7 भरा जा रहा है। तो 10 घंटों में टैंकर कितना भरा गया होगा, 70, यानी टैंकर कितने लीटर का है, 70 लीटर का। और भैया ए की बात करें तो इस 70 लीटर के टैंकर को ए अकेला 1 घंटे में 1 भरता है, तो इसको 1 से डिवाइड करो तो कितने घंटे इसे लग जाएंगे, बोलोगे भैया पूरे 70 घंटे तक ये चलेगा, तब जाके कहीं टैंकर ये भर पाएगा। बात आई समझ में, ये बड़ा ही सरल था। आपको पता होना चाहिए कि टोटल वर्क जो होता है वो मैंने आपको पहले बता रखा है कि टोटल वर्क एक तो हम लोग निकालते हैं एलसीएम के द्वारा, और दूसरा टोटल वर्क का मतलब हो गया इफिशियंसी इनटू टाइम। ठीक है, जितनी क्षमता है और जितने दिन तक वो काम किया गया है वो टोटल हमारा वर्क निकल के आएगा। नेक्स्ट लिखा है कि ए बी एक साथ 12 दिनों तक काम पूरा कर सकते हैं, जबकि अगर यहाँ बात हम करें कि ए जो है वो अकेले इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। कोई काम है जो ए और बी अगर एक साथ मिलके करते हैं, अगर ए और बी एक साथ मिलके करते हैं और ए अकेला करता है, तो उनका रेशियो दे रखा है वर्क का कि ये ए बी मिलके 12 दिन में कर देते हैं और ए अकेला इस काम को 15 दिन में पूरा
करता है। अब पूछा जाए टोटल काम कितना है, बोलोगे इनका एलसीएम ले लो, 60 आ जाएगा। 12 पंचे 60, 15 चौके 60, तो 12 पंचे 60 और 15 चौके 60। अब यहाँ ये मतलब होता है कि एक दिन में ए बी मिलके 5 करते हैं और एक दिन में ए अकेला जो है वो 4 करता है। ठीक है, ये यहाँ पता चलता है। अब हमने कहा अगर बताओ एक दिन में ए 4 करता है और ए और बी मिलके 5 करते हैं, तो बताओ अगर इसमें ए का 4 हो गया तो बी का कितना बचा, बोलोगे बी का 1 ही तो बचा, क्योंकि टोटल 5 ही हो रहा है एक दिन में। ए ने अगर 4 किया है एक दिन में, ये फिक्स है, पर बी ने कितना किया, टोटल 5 किया है बी ने मिलके, ए का 4 तो बी का 1 होगा। बढ़िया तरीके से बात समझ में आ गई होगी, जल्दी से बताओ एक बार यार, आ गई ना। फिर उसने हमसे आगे बोला है कि लेकिन एक कार्य को पूरा होने से 10 दिन पहले काम को छोड़ देता है। बड़ा ही दर्द भरी बात हो गई इसके साथ। ये एक काम पूरा होने वाला था, ए ने इस काम को 10 दिन पहले छोड़ दिया। जब कोई काम को पहले छोड़ता है तो हम लोग उससे वो काम करवा लेते हैं। मैंने आपको ये बात बताई थी, ठीक है। तो हम लोग टोटल वर्क इस हिसाब से लेते हैं। टोटल वर्क जो हम लोग लेते हैं 60 तो ये पहले से था, ठीक है। इसमें प्लस कर देंगे किसने छोड़ा है भैया, आप बोलोगे ए ने छोड़ा कितने दिन पहले, 10 दिन पहले। ए अगर एक दिन में 4 काम करता है तो 10 दिन में कितना काम करता है, 40 काम हो जाता कि नहीं हो जाता। तो आप बोलोगे इसमें हम 40 काम जोड़ देंगे, अब टोटल वर्क हो जाएगा 100। और अब इस टोटल वर्क को हम लोग ए और बी दोनों से करवा देंगे तो टोटल वर्क कितने दिन में हुआ ये पता चल जाएगा। बट्टे में मेरे भाई हमने कितना लिख दिया, ए और बी ने एक दिन में एक साथ काम किया, ये हमसे पूछा गया तो हमने कब इसमें डिवाइड कर देंगे कितने से, ए बी से। ए बी 5 से डिवाइड करोगे, 5 भैया डिवाइड कर दिया, 5 से हमने काटा, 20 पंचे 100, 20 आ गया यहाँ से। 20 दिन में पूरा काम हुआ। अब एक बात ध्यान से सुनो, पूरा काम कितने दिन में होगा, 20 दिन में। ए ने कितने दिन पहले काम करके छोड़ा है, ए ने 10 दिन पहले। तो अगर पूरा काम 20 दिन में होता और ए ने 10 दिन पहले छोड़ा है तो ए और बी ने कितने दिन साथ में काम किया, आप बोलोगे 10 दिन पहले छोड़ दिया और 10 दिन साथ में काम किया, क्योंकि टोटल काम हुआ 20 दिन में। जल्दी बोलो हाँ या ना, जल्दी से बोलो एक बार, समझ में आ गई बात। ए और बी ने अगर पूरा काम किया होता, पूरा काम होता 20 दिनों में, और 20 दिनों में उसने एक बात यहाँ पे क्या बोली है, ये वाली बात को ध्यान से देखो, हाईलाइट वाली, कि ए लीव 10 डेज बिफोर द कंप्लीट द टास्क। तो टास्क कंप्लीट हुआ 20 दिनों में और ए ने छोड़ दिया था 10 दिन पहले। तो दोनों ने एक साथ कितने दिन काम किया होगा, 10 दिन साथ किया, फिर ए ने छोड़ दिया, 10 दिन अकेले बी ने किया। तो पूछ रहा साथ में कितने दिन किया, तो 10 दिनों तक किया, ठीक है। अब कोई समस्या, नेक्स्ट क्वेश्चन भैया ध्यान से करो। पूछा गया कि एक पंप की कार्य क्षमता 50% है। 50% का मतलब होता है आधी। हाँ ये यार क्वेश्चन काहे का दे दिया है, शक्ति टन। ये क्वेश्चन वैसे देखा जाए तो ये क्वेश्चन आपके सिलेबस का भैया है नहीं, ये क्वेश्चन है फिजिक्स का। आपने स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा वगैरह पढ़ा है इसी तरीके से आपने पावर उसमें पढ़ा होगा, सामर्थ्य। सामर्थ्य होता है P बराबर पावर इज इक्वल टू एकांक समय में किया गया कार्य, यानी W/T पढ़ा होगा आपने। चलिए एक बार करते हैं और देखते हैं, अगर हो जाता है तो ठीक, और नहीं होता है तो फिर इसे छोड़ देंगे भाई। वैसे मैं कर सकता हूँ इसे, क्योंकि मैंने BTC में ये सारी चीज़ें पढ़ाई हैं अभी। देखना जरा, एक पंप है और वो पंप क्या करता है, उसकी कार्य क्षमता 50% है, यानी कार्य क्षमता का मतलब उसके अंदर वर्क करने के लिए एनर्जी जो है, क्षमता जो है उसकी, वो कितनी दे रखी है हमें, 1/2। ठीक है, हमें फार्मूला एक पता है कि किसी की कार्य क्षमता इफिशियंसी जो है, दैट्स मीन वो होती है आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर। ध्यान से सुनना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला आप लोगों के लिए, इनपुट पावर। अब यहाँ पर तुम्हें पता है कि उसने हमें इनपुट पावर हमसे पूछी है किलोवाट पर घंटा में, यानी हमें ये निकालनी है। और इफिशियंसी उसने हमें 1/2 दे रखी है, यानी 50% क्षमता दे रखी है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अगर हमारे पास आउटपुट पावर हो, ये अगर हम फाइंड कर लें तो हम इस फॉर्मूले से ये निकाल लेंगे, क्योंकि ये हमें दिया है, ये हम निकाल लेंगे, ये हमसे हो जाएगा। लेकिन अब मेरे भाई आउटपुट पावर कैसे निकलती है, आउटपुट पावर का मतलब है W/T। ध्यान से सुनना, एक एक चीज़ मैं बताऊंगा बहुत ध्यान से। और W का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, वर्क, यानी M/G/H। ठीक है, M यहाँ पे क्या हो गया, मास, G यहाँ पे क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी,
जो कि मेरे भाई ग्रेविटी के आपको कितना दे रखा होता है 9.8 या कहीं कहीं आपको 10 दे दिया जाता है। हम लोग यहाँ पे 10 लेंगे क्योंकि इतना ज़्यादा ये आपका डिटेल्ड नहीं जाने वाला है, इसमें हम लोग 10 ले लेंगे। ठीक है, इसको हम ले लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड। और अगर हम यहाँ पे बात करें इस जी की, तो ये क्या होती है हाइट। बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना। अब बोलोगे भैया अगर हम यहाँ से W बराबर निकालें, ध्यान से सुनो, बोलोगे W बराबर निकालें भैया, तो उसने हमसे बोला है 2 टन। 2 टन तो ज़्यादा हो जाएगा कि नहीं, एक बार जल्दी बताओ। बोलोगे भैया बिल्कुल ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमें इसमें वैल्यू टन में दे रखी है, और टन का मतलब हो गया कि 1 किलो में लगभग मतलब 1 किलो का अगर हमें किलो में चेंज इसे करना है तो इसमें 1000 दे रखा होगा, वैल्यू 1000 टन होती है। 1000 किलो को हम लोग बोलते हैं 1 टन ना, सही है, बिल्कुल सही बता रहे हैं हम भैया। तो 1000 किलो को हम लोग 1 टन बोलते हैं। तो हम लिख सकते हैं, ये लिखा है 2000 किलो, और 2000 किलो को हम लिख सकते हैं 2 × 10³ 3 kg। कोई समस्या? तो ये हमको दे रखा है 2 × 10³ 3 kg, ठीक, इनटू। अब देखना हमें यहाँ पे रखना है जी की वैल्यू, जी का मान हमने बताया 10 ले लेंगे। एच हाइट कितनी दे रखी, कुछ दिया है क्या? आप बोलोगे उसकी हाइट दे रखी 60 मीटर, तो हमने कही होगी 60 मीटर। और 60 मीटर जो है वो 20 मिनट का भी टाइम, या टाइम भी हमें दे रखा 20 मिनट में। आपको पता है टाइम का जो हम लोग मात्रक लेते हैं वो सेकंड लेते हैं। 20 मिनट का मतलब अगर हम आपसे पूछे सेकंड कितने हो गए, क्या पूछे, सेकंड कितने हो गए, आप बोलोगे भैया 20 मिनट का मतलब ये हो जाएगा कि 20 × 60 सेकेंड, यानी टोटल देखा जाए तो 1200 सेकेंड हो जाएंगे। 1200 सेकेंड हो जाएंगे। तो हमने कहा पहले हम यहाँ से W निकाल लें। W कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 2, और ये हो जाएगा तुम्हारा 2 × 10⁻, ये देखो एक इसके ऊपर है तो 3 ये थी, 4 हो गई, 10⁴ और × 60। ये तो मेरा आ गया वर्क, ठीक है, ये मेरा वर्क आ गया। अब मैंने कहा तुम्हें वर्क पता चल चुका है, और तुम बटे में इसके टाइम लिख दोगे तो P निकल आएगा। तो हमने कहा यहीं पे P बराबर अगर इस करना हो तो इसे बटे में T कर दो, यानी इसी के बटे में हम लोग T लिख देते, यानी इसके बटे में T हमने कितना निकाल लिया, 1200 लिख दें, ठीक है ना। कोई समस्या, बोलो कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा देखो 1 0 से 1 0 काट दो, 1 0 से 1 पावर कम कर दो, 4 से 3 हो गई, ठीक है, 1 पावर काट दी हमने, 10 लिख के अलग, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा 6 दूनी 12 से ये देखो पूरा कट गया, 6 दूनी 12 से ये पूरा कट गया। ऊपर क्या बचा है, सिर्फ ऊपर बचा है P बराबर 10⁻³ वाट, 10⁻³ वाट बचा ऊपर। ध्यान से सुनना, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, 10⁻³ वाट बचा। मैंने आपसे कहा हम लोगों से उसने क्या पूछा है भैया, थोड़ा सा यहाँ समझना बस। उसने हमसे पूछा है कि इफ़िशियंसी बताओ। हमने कहा इफ़िशियंसी 1/2 दे रखी है, ऊपर लिख देते हैं आउटपुट पावर जो कि हमको दे रखी है 10⁻³ वाट, और नीचे भैया हम क्या लिख देते हैं इनपुट पावर जो हमें निकालनी है। कैंची मल्टीप्लाई करा दोगे तो यहाँ से आ जाएगा इनपुट पावर × 1, यानी इनपुट पावर बराबर ये हो जाएगा 2 × 10⁻3, और 2 × 10⁻3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 किलोवाट। तो मेरे भाई जो आंसर इसका आएगा, बड़ा ही प्यारा प्रश्न था और बड़ा ही प्यारा सॉल्यूशन भी है भाई इसका, बहुत प्यारा सॉल्यूशन है। आंसर इसका आ जाएगा 2 किलोवाट, ये दे रखा ऑप्शन सी, 2 किलोवाट इसका एकदम सही आंसर आ जाएगा। इतना प्यारा प्रश्न कैसे मिल सकता है आप लोगों को भाई, बड़ी बात है ये तो तुम्हारे लिए ठीक है। तो ये रेलवे है, चलो आगे देख लो जरा। अगला क्वेश्चन भैया देखो क्या करवाते हैं इसको। यहाँ आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है कि यदि एक साथ काम करते हुए A B C किसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, A B C किसी काम को 4 डेज में पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, यही तो दे रखा है, कोई बात नहीं। फिर बोला कि A C मिल के 6 दिनों में पूरा कर लेंगे। A और C अगर मिल जाए 6 दिनों में, मतलब B के जाने से 2 दिन काम खिंच गया। और समझ गए यहाँ तक बात? पूछ रहा है कि अगर B अकेला इस काम को करे तो कितने दिनों में पूरा करेगा। यार बड़ा सरल है। टोटल वर्क कितना निकाल लोगे, बोलोगे इन दोनों से निकालोगे 12 आ जाएगा, ठीक है, 4 3 12, 6 2 12 सॉरी, ठीक है। यानी A B C मिलकर के एक दिन में 3 काम करते हैं, जबकि A और C मिलकर एक दिन में 2 काम करता है। तो B एक दिन में कितना काम करता होगा, आप बोलोगे इनमें से A C का अगर निकाल दो, A और C का वर्क निकाल दिया जाए 2, तो 3 में से 2 निकल गया, 1 बचा। ये एक काम किसका है, B का। B एक दिन में 1 काम करता है, B 12 काम करने में कितने दिन लेगा, 12 दिन ले लेगा। कुछ नहीं करना, ऐसे ओरली बता सकते हो ये वाला बस की बात का, इसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन करें, बहुत है यार इसमें तो। प्रश्न दे रखा है कि ए किसी काम का 25% हिस्सा जो है वो 3 दिनों में पूरा कर सकता है। इसी में सुनना, 25% होता है 1/4, मतलब किसी काम का चौथाई। टोटल 4 काम है जिसमें से एक काम पूरा होता है 3 दिनों में। पूरा काम कितने दिन में होगा एक बता देता हूँ, बाकी वहीं सॉल्व कर लूँगा। कि ए जो है वो किसी काम का 25% मतलब 1/4, इस एक का मान 3 दिन दे रखा है, तो पूरा काम 4 का मान कितना हो जाएगा, 1×3 तो 4×12, मतलब ए किसी पूरे काम को करने में 12 दिन लेता है। बी का देखना, बोल रहा है कि जो बी है उसी काम के आधे हिस्से को करने में 18 दिन लेता है। अगर आधा करने में 18 दिन तो पूरा करने में 36 दिन, 2 गुना। और यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे। बड़ा ही सरल हो गया ये तो भैया। इसका मतलब ये है कि 12 और 36, तो इसका एलसीएम तो 36 आ जाएगा, क्योंकि देखो 12 एकम 12 और 36, सॉरी 12×3 36 और 36 एकम 36। बी एक दिन में एक काम करता है, एक दिन में 3 काम करता है। अगर ए और बी दोनों मिल जाए भाई मेरे, तो बोलोगे इस 36 काम को दोनों मिलके 4 दिन, मतलब 4 काम एक के हिसाब से करेंगे। एक दिन में 4 काम, देखो 3 ये करेगा और 1 ये करेगा, 3 और 1 4 काम। एक दिन में 4 करेंगे तो 36 काम करने में 4 नेम 36, 9 दिन का समय ले लेंगे। और 9 दिन बाद बोलेंगे कि भैया आपका काम पूरा हो गया। क्या बोल देंगे, भैया आपका काम जो है वो कंप्लीट हो गया है। उठाओ ले जाओ। नेक्स्ट मेरे भाई जल्दी से देख लो। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी जो है वो 30 दिनों में एक कार्य को पूर्ण कर सकते हैं, जबकि ए बी सी वही काम 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर 30 दिनों में कर सकते हैं, 30 डेज। और ए बी सी मिलकर के वही काम 21 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। बड़ा ही सरल है। तीनों से हमने क्या बोला, आप इन दोनों से क्या निकाल दो, एलसीएम। वही प्रोसेस करना है हर बार जो हम लोग कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं। बोलोगे इसका एलसीएम आपका आ जाएगा 30, यहाँ लिखा है ठीक है 30। 30 का मतलब हो गया तुम्हारा यहाँ पे 6×5 30, मतलब 2 3 और 5, और इसके अंदर 7 3, तो 3 इसके अंदर आ गया, तो हो जाएगा तुम्हारा 7×3 21, ठीक है 21, और 210 आ जाएगा क्या, 210 ही ले लें क्या, देखो एक बार जरा भैया एक बार देख लो जरा, 210 ही ले लें क्या, क्योंकि उसी से जाएगा मेरे हिसाब से। 210 अगर हम एलसीएम लेते हैं तो देखो एक बार, यहाँ से 0 0 चलाएगा, 3 7 21, यानी 30 से 7 बार में आ जाएगा, और इससे 10 बार में आ जाएगा। और 7 और 10 अलग अलग नंबर्स हो गए, को प्राइम हो गया यहाँ पर, ठीक है। 210 टोटल काम हो गया। एलसीएम यार ले लेते हो भाई, यहाँ पे ले लेना तुम, जैसे ले पाते हो ऐसे ले लेते होगे तुम, देख लो जरा। अब आपको पता है यहाँ पे अगर हम लेंगे तो मान लो पहले हम 2 से देंगे तो ये 15 आ जाएगा, ये 21 आ जाएगा। अब 3 से दे देंगे, 3 5 15, 3 7 21, अब एक बार 5 से जाएगा, एक बार 7 से जाएगा, तो 5 दूनी 10, 7 3 21, और 21 दामन 210, ठीक है। ये तो ले लेते हो, तुम्हें पता ही है भाई। अब देखना जरा ध्यान से सुनना, यहाँ पे ए बी एक दिन में 7 काम करते हैं और ए बी सी मिलकर 10 काम करते हैं। अगर इसमें से ए बी का ये 7 काम बाहर फेंक दिया जाए तो यहाँ पे सी के पास केवल 3 काम बचेगा, क्योंकि टोटल 10 है। टोटल 10 में से अगर ये 7 बाहर कर दिया जाए, इनका 3 बचा, और मैंने कहा जब इनका 3 बचा तो सी मेरे भाई पूरा काम कितने दिन में करेगा, 210 काम को सी 3 काम एक दिन में करके करे, तो बोलोगे ये काट देगा 3 7 21 और 1 0, 70 दिन में पूरा कर देगा ना। ये ऑप्शन क्या गांजा फूंक के में रखे हैं, ये बहुत खतरनाक रखे हैं, ताकि तुम जल्दबाजी में ऐसा वही लगाओगे। चलो ठीक है, 70 दिन में निपटा देगा। अगर कोई सवाल जल्दबाजी में गलत होता है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में आंसर अपना बता सकते हैं, या फिर बता सकते हैं कि भैया इस सवाल में डाउट है, मैं उस सवाल को एक बार देखूंगा। और मैं इस बात की गारंटी या दावा नहीं करता हूं कि कोई सवाल मुझसे गलत हो ही नहीं सकता है। जल्दबाजी में सवाल हो सकता है कि मैं जान ना हूँ सवाल को, पर जल्दबाजी में मैंने उसे गलत कर दिया। मिनिमम चांस बहुत ही कम है, मिनिमम है, लेकिन ऐसा अगर हो जाता है तो किसी भी तरीके का उसमें ये नहीं है कि मैं अलग हूँ आपसे, ठीक है। आपकी तरह हूँ, गलतियाँ हो सकती हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन भैया ध्यान से सुनना, क्या दे रखा है। बोला कि ए अकेला 35 दिनों में काम को पूरा कर सकता है, बी उसे अकेला 14 दिन में कर सकता है। ए करेगा 35 दिन में, बी करेगा 14 दिन में, ठीक है। आपसे पूछा है कि अगर यदि वे दोनों 5 दिनों तक एक साथ काम करें तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। बहुत ही सरल प्रश्न है। इन दोनों का अगर एलसीएम ले लेंगे तो 35 दूना 70, 14 पंचे 70, 70 एलसीएम आ गया।
35 दूना 70, 14 पंचे 70। बी एक दिन में करता है 5 काम, ए एक दिन में करता है 2 काम, दोनों मिलके एक दिन में करते हैं 7 काम और 5 दिनों तक एक साथ काम करेंगे तो टोटल कर देंगे 5 सत्ते 35 काम। अगर 40 में से 35 काम हो गया तो बचा कितना 35, कितने में 70 में। 35 एकम 35, 35 दूना 70, 1/2 काम बाकी है, यानी आधा काम हुआ है और आधा काम बाकी है। ये बड़ा ही सरल प्रश्न था और पता नहीं इसे मैंने यहाँ पे क्यों रखा है, स्टार्टिंग में रख देना चाहिए था। अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है कि ए 10 दिन में एक काम का, ये 2/5 है, ठीक है, यहाँ पे 2/5। ए जो है वो 10 दिन में एक काम का 2/5 काम करता है। मैंने अभी आपको समझाया था 2/5 का मतलब है, इस ऊपर वाले 2 का मतलब बोल रहा है कि 10, 2 का मतलब 10 है तो 5 का मतलब कितना हो जाएगा, बोलोगे 25, क्योंकि 2 पंचे 10, 5 25, तो पूरा काम 25 दिन में करेगा। यानी ए पूरा काम 25 दिन में करेगा। अभी नहीं था 25% वाला, मैंने 1/4 करके बताया था। बी कैन कंप्लीट 1/2 वर्क इन 10 डेज, मतलब आधा काम अगर 10 दिन में करता है तो पूरा काम 10 दूनी 20 दिन में हो जाएगा। तो बी जो है वो पूरा काम कर सकता है 20 दिनों में। और फिर लिखा है वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज आफ्टर विच ए लेफ्ट करता है इफ हाउ मेनी डेज विल बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क। 5 दिनों तक दोनों काम करेंगे एक साथ, उसके बाद ए छोड़ के चला जाएगा, बचा हुआ काम बी कितने दिन में कर देगा, ये आपसे पूछ लिया गया। वेरी सिंपल मेरे भाई, टोटल वर्क निकाल लो जरा यहाँ से। आप बोलोगे अगर इन दोनों का एलसीएम लेने के लिए मुझसे खोगे तो मैं सिंपल तरीके से ले लूँगा। एलसीएम बताओ अच्छा कितना आएगा। आप बोलोगे भैया 100 आ जाएगा, क्योंकि 25 चौके 100, 20 पंचे 100, ठीक है ना, कोई समस्या। 25 चौके 100, 20 पंचे 100। यहाँ पे बी एक दिन में करता है 5 काम और एक दिन में करता है 4 काम। ए बी मिलकर के एक दिन में करेंगे 9 काम और 5 दिन तक अगर ये काम करते हैं तो 5 9 45 काम कर देंगे। कितना काम कर देंगे, आप बोलोगे 45 काम। अब एक छोड़ के चला गया, ए चला गया छोड़ के, बचा केवल बी। यार बी केवल बचा है और काम भी कुछ बचा है, क्योंकि टोटल काम 100 था और हुआ कितना है 45, तो काम कितना बचा, बोलोगे काम बचा है 55। और इस 55 काम को करेगा कौन, अब बी, क्योंकि ए तो चला गया। और बी एक दिन में काम कितना करता है 5, बी एक दिन में 5 काम करता है तो 55 काम करने में कितने दिन लेगा, आप बोलोगे 11 पचे 55, 11 दिन का समय ले लेगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी दे रखा है। जल्दी से बताओ समझ में आ गई बात कि नहीं। आप बोलोगे समझ में नहीं आ गई है, बिल्कुल रट गई है, ठीक है। नेक्स्ट वन, जल्दी से 4 सवाल बचे, स्पीड में करो मेरे भाई जल्दी से। यहाँ आपसे बोल रहा है कि ए बी 15 दिन में करेंगे, बी सी किसी काम को 20 दिन में करेंगे, ए सी उसी काम को 10 दिनों में करेंगे, तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे। बड़ा ही सरल है। ए बी कितने दिन में करेंगे 15 में, बी सी कितने दिनों में करते हैं 20 दिनों में, सी ए कितने दिनों में करते हैं 10 दिनों में। तीनों का एलसीएम भैया अगर हम तुमसे लेने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे तो बोलोगे 60 आ जाएगा, क्योंकि भैया हमने देखा है 15 चौके 60, 20 तेईस 60 और 10 छंग 60, ठीक है। ए सी मिलके एक दिन में 6 काम करते हैं, बी सी मिलके एक दिन में 3 काम करते हैं, ए बी मिलके एक दिन में 4 काम करते हैं। तीनों को देख लें तो ए बी सी मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, आप बोलोगे ए बी सी एक दिन में मिलके 6 4 10 3 13। चूँकि यहाँ पे मेरे भाई ए बी बी सी और सी ए हैं, यानी 2 बार ए 2 बार बी और 2 बार सी हैं, तो हम इनको आधा कर देंगे तो 1 बार ए 1 बार बी और 1 बार सी हो जाएगा। तो ये कटने पे कितना आ जाएगा, बोलोगे काटो या फिर भैया ना काटो, सबसे बेटर है इसको ऐसा ही हम लोग लिख सकते हैं 13/2। आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, 13/2 तक बात सही है, सबको समझ में आ गई होगी। अब इस 13/2 के बाद सिचुएशन स्टार्ट होती है। यहाँ पर होती है कि इन ए बी सी मिलके काम को पूरा कितने दिन में कर लेंगे। मैंने कहा 60 काम करना है टोटल ये वाला, और ये काम करेगा कौन, ए बी और सी मिलके करेंगे, जो कि एक दिन में 13/2 काम करते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया 13/2, नीचे वाला 2 ऊपर चला जाएगा, ऊपर हो जाएगा 120, नीचे हो जाएगा 13। 13 से काटोगे तो बोलोगे भैया 13 9 117 होता है और 13 10 130 होता है, तो 10 वाले तो पहुँचेंगे ही नहीं, इसलिए ओनली अ सिंगल आंसर इज 9.23 डेज। आप चाहो तो डिवाइड करके देख सकते हो, ठीक है, आप चाहो तो देख सकते हो, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट वन जल्दी से कर दो, बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा इसका। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि ए बी और सी एक काम को 30 दिन, ठीक अलग अलग दे रखा है इसमें तो, कि ए बी और सी हैं, ठीक है, ये 30 दिन में, ये 45 दिन में और ये तुम्हारा 90 दिन में। एलसीएम इसका आ जाएगा 90,
क्योंकि तीनों से जाएगा। देखो 30 3 90, 45 दूनी 90, 90 एकम 90। सी एक दिन में एक काम करता है, बी एक दिन में दो काम करता है, ए एक दिन में तीन काम करता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई है। आगे आपसे बोल रहा है कि ए काम शुरू करता है और बी और सी जो है मिलकर हर तीसरे दिन उसकी सहायता करते हैं। मतलब हर तीसरे दिन ये पहुंचेंगे कि भाई मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, भाई मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मतलब पहले दिन ए अकेला करेगा, ठीक है, दूसरे दिन भी ए अकेला करेगा, तीसरे दिन में ये तीनों एक साथ मिल जाएंगे। मतलब तीसरे दिन 3 2 5 1 6 काम हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 3 दिनों में मेरे भाई काम कितना हुआ, 3 दिनों में 6 3 9 3 12 काम हुआ, यानी 3 दिनों में 12 काम हो रहा है। बहुत ध्यान से सुनना, मैं जितनी आराम से समझा रहा हूँ। 3 दिनों में 12 काम हो रहा है। मैंने कहा हमें पहुँचना है 90 के पास में। 12 से 90 कब पहुँचोगे? बोलोगे 12 सत्ते 84, यानी अगर 7 से गुणा करा दें तो 84 काम हमारा कितने दिन में हो जाएगा? आप बोलोगे इधर भी 7 से गुणा कराओ, 7 तिरका 21 दिनों में, 21 दिन में 84 काम हो जाएगा। 90 जाने के लिए हमें 6 काम और ऐड करना पड़ेगा। और मेरे भाई तुम्हें पता है 6 काम ये दोनों मिलकर के 2 दिन में और कर देंगे, तो प्लस 6 ए 2 दिन और काम करेगा, यानी 23 दिन हो जाएंगे। 23 दिन में मेरा 90 काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आंसर इज ऑप्शन ए 23 डेज विल बी द करेक्ट आंसर, और जो जिससे हमारा काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये साइकिल हमारी ए से सी पे ख़त्म होती है। फिर ये देखो 21वां दिन किसका होगा? इसका। अब ये 22वां दिन किसका होगा? इसका। और फिर 23वां दिन भी इसका। फिर 24वें दिन ही आएगा, लेकिन 23वें दिन ही हमारा काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि मैं सिर्फ 6 काम करना था। एक दिन इसने पहले किया, फिर एक दिन बाद में किया। ठीक है, समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? जल्दी से एक बार बता देना। बोलोगे समझ में क्यों नहीं आएगी? मजाक है क्या? चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या होगा, जल्दी से बताओ। मैं 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दूं क्या? कमेंट में फिर कुछ होता नहीं है बताने के लिए। ए और मैं देख लेता हूँ एक बार, अगर सरल है तो आपके लिए छोड़ूंगा, अगर लगता है कुछ अलग है तो फिर मैं बता दूंगा। बोल रहा है कि ए और बी किसी काम को 18 और 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 8 दिनों तक वो एक साथ काम करते हैं, फिर ए चला जाता है। शेष कार्य को अकेले बी करना, ये पता है तुम्हें। ए बी 18 दिन में, 36 दिन में, दोनों से टोटल वर्क निकाला, 36 एलसीएम हो गया। मैंने कहा ए 18 दूनी 36 और ये 36 एकम 36। मैंने कहा ए और बी दोनों मिलके 8 दिनों तक काम करेंगे, तो दोनों मिलके 2 और 1 3, 8 दिनों तक काम करेंगे। 8 तिरका 24 काम, 24 काम निपट गया। 36 में 24 काम हो गया, बचा कितना? 12 काम। और ये 12 काम अब किसे करना पड़ेगा? बी को करना पड़ेगा। तो बी मेरे भाई एक दिन में करता है 1, तो 12 करने में उसे 12 दिन ही लग जाएंगे। ऑप्शन बी एकदम राइट है। जल्दी बताओ समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात? बोलोगे बिल्कुल भैया आ गई है, बड़े ही सरल सवाल हैं यहाँ पे, सरल है। अब ये वाला क्वेश्चन बताओ जरा कि 7 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन करके 6 दिनों में 14 बक्से पैक करते हैं, तो 9 घंटे काम करने के बाद 14 व्यक्तियों को 18 घंटे पैक करने में कितने दिन लगेंगे? भाई एक बात बताओ, 7 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 6 दिनों में पूरा करेंगे, और वो हो गया क्या कि 14 बक्से पैक करते हैं। ये टोटल वर्क तो किया उन्होंने। दूसरे तरफ से बोला है कि 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 14 व्यक्ति अगर मेरे भाई 18 बक्से पैक करें तो कितने दिन लगेंगे? डी निकालना है। इस डी की वैल्यू निकालनी है। काट पीट दो सबको। आप बोलोगे देखो 7 से काटो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 से इसे काटो 2 नमा 18, 9 से इसे काटो 9 एकम 9, और इससे अगर काट दो मेरे भाई तो 7 दूनी 14, 2 बार में 2 से इसे काट दो तो 2 3 6। ठीक है, तो यहाँ से मेरे भाई जो डी आ गया वो 3 आ गया। ठीक है, डी की वैल्यू केवल ये 3 बचा, बाकी तो सबका ठीक है यार। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। देख लेना एक बार, कुछ जल्दबाजी में गलत तो नहीं कट गया है। यहाँ पे लो जरा, ये वाला क्वेश्चन करोगे क्या? बोल रहा है कि 15 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं और 12 लड़कियाँ उसी काम को, ये वाला हो जाएगा यार। ये क्वेश्चन ये तुम लोगों के लिए भी छोड़ के जाऊँगा, सिंपल है। 15 दिन में पूरा कर सकती है, सभी 15 लड़के और 12 लड़कियाँ एक साथ अगर काम करते हैं कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, ये वाला हो जाएगा, सिंपल है। इनका प्रोडक्ट कराओगे, मैन वाली इक्वेशन यहाँ से इक्वल करके फीमेल की इक्वेशन निकलेगी, मैन वर्सेस फीमेल का रेशियो निकल आएगा, फिर यहाँ पे उनकी वैल्यू रख के किसी एक को इनमें से ले लेना और इसको बराबर इससे ले लेना, आंसर हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने भी एम और डब्ल्यू वाला कर रखा है एक, जिसमें 2:1 आया था, सेम टू सेम उसी तरीके होगा। यहाँ पे हमें बॉय और गर्ल ले लेना है। ठीक है, तो इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप लोग जो है प्रैक्टिस करते रहिए और क्वेश्चन रोज़ लगाइए। यार क्लास ये लंबी हो गई शॉर्ट के चक्कर में, तब भी भाई 50 मिनट हो गई, जबकि देख रहा हूँ मैं लगातार लिख रहा था। चलो कोई नहीं,
और फिर हम लोग अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। आप लोग चैप्टर बता दीजिएगा, या तो आप चाहिए तो आप लोग डिस्काउंट कर सकते हैं, और अगर आप लोग डिस्काउंट नहीं चाहते हैं तो हम लोग TDS यानी टाइम डिस्टेंस स्पीड या फिर ट्रेन में से, ट्रेन को तो बाद में रखेंगे, पहले TDS कर लेते हैं, ठीक है। डिस्काउंट हटा दो, डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस समझ गए हो, सेम ही है, समथिंग समथिंग। उसमें मैंने आपको डिस्काउंट के क्वेश्चन बता ही दिए हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि रोज़ ही एक वीडियो आएगी आपके लिए। बाकी जो आपके BTC के फ्रेंड्स हैं उनको भी वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। साइंस की लगभग पूरी क्लासें हो गई हैं, 5 से 6 क्लासें हो गई हैं, और 4-5 क्लासें और बची, मैं कंप्लीट कर दूंगा। चलिए बाय बाय।